दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो आप देखे हैं जो तुलसीदास के संपूर्ण रचना पर आधारित, ठीक है ना? तो उसमें हम बताए भी थे कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद इस पर मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो तुलसीदास के संपूर्ण रचना पर मैं 50 प्रश्नों का एक बहुविकल्पी प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूं, जिसको दो भाग में आपको मिलेगा। 25 प्रश्न एक भाग में, 25 प्रश्न दूसरे भाग में मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि तुलसी साहित्य पर इससे बाहर, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे नवोदया हो, चाहे कोई भी इससे संबंधित अगर कोई एग्जाम हो, ये एलटी ग्रेड हो, चाहे प्रवक्ता हो, कुछ भी हो, इसके बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग जितने भी संभावित प्रश्न हैं, सब पर मैं क्वेश्चन बना दिया हूं। ठीक है ना? तो ज्यादा बात नहीं करनी है, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता संवाद में कौन संवाद नहीं है? आपको ये देखना है। वक्ता श्रोता संवाद है तो कौन सा संवाद नहीं है? आपका ए है कि शिव पार्वती संवाद, बी राम सीता संवाद, सी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, और डी तुलसी संत समाज संवाद। इसमें से कौन सा संवाद नहीं है? तो आप उत्तर 10 सेकंड का समय आपको मिलता है, अपना उत्तर लिख करके रखे रहिए, और जैसे मैं उत्तर बताता हूं आप उसको मिलान करके रखिए, और लास्ट में स्कोर जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, राम सीता संवाद उसमें है ही नहीं। रामचरितमानस में राम सीता संवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि रामचरितमानस का प्रथम टीका किसने लिखा है? प्रथम टीका की बात हो रही है। रामचरण दास, या बेनी माधव प्रसाद, या राम गुलाम द्विवेदी, या फिर कृष्णदत्त मिश्र। किसने लिखा है आपको ये जानना जरूरी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, रामकृष्ण दास। प्रश्न नंबर 3, जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? विनय पत्रिका से लिया गया है, अथवा गीतावली से लिया गया है, या कवितावली से लिया गया है, या फिर दोहावली से लिया गया है? क्योंकि पंक्तियां पूछी जाती हैं, इसमें बहुत ज्यादा पंक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, विनय पत्रिका से ये लिया गया है। प्रश्न नंबर 4, कबहू अम्ब अवसर पाई, यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है आपको ये बताना है। गीतावली से, कवितावली से, दोहावली से, अथवा विनय पत्रिका से। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका से। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। पालने रघुपति झुलावें, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से, अथवा दोहावली से। पालने रघुपति झुलावें, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये गीतावली से लिया गया है। ठीक है ना? गीतावाली नहीं, गीतावली है। मिसप्रिंट कहीं हो जाए तो उतना आप समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। कवितावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? कवितावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1612 ईस्वी, बी 1631 ईस्वी, सी 1583 ईस्वी, या फिर डी 1582 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1612 ईस्वी। कवितावली का प्रकाशन वर्ष है 1612 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। वीर, रौद्र और भयानक रस का प्रयोग किस रचना में हुआ है? आपको ये बताना है, जिसमें वीर रस भी हो, रौद्र रस भी हो, भयानक रस भी हो। कवितावली में है, या गीतावली में है, या विनय पत्रिका में है, अथवा दोहावली में है? किसमें है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कवितावली में है। उसमें वीर रस भी है, रौद्र रस भी है, भयानक रस भी है। प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? वैराग्य संदीपनी से ली गई है, या गीतावली से ली गई है, या विनय पत्रिका से ली गई है, अथवा कवितावली से ली गई है? गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, बार बार पूछा जाता है ये। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, ये कवितावली से ली गई है। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछता है कि यह पंक्ति किसकी है, तो उसमें एक नाम दे देता है गोरखनाथ या फिर कबीरदास। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं गोरख जगाए जो गोरखनाथ का तो नहीं ना है, और वहां से वो उसी को टिक करके चले जाते हैं, जबकि ये पंक्ति तुलसीदास की है और कवितावली से ली गई है, यह भी आप जानिए। ठीक है ना? तुलसीदास पूछा जाता है, लेकिन ये किससे ली गई है मैं यहां तक पहुंचा दिया हूं आपको।
आइए प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, यह पंक्ति है, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है आपको ये बताना है। ये वैराग्य संदीपनी से है, या वरवै रामायण से है, या कवितावली से है, या फिर विनय पत्रिका से है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ये कवितावली की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 10, रामलला नाचू में कुल कितने छंद हैं? अब आपको छंद बताना है, रामलला नाचू में कुल कितने छंद हैं? 21 छंद हैं, या 20 छंद हैं, या 25 छंद हैं, या फिर 27 छंद हैं? कुल कितने छंद हैं रामलला नाचू में? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 20 छंद हैं इसमें, ठीक है ना दोस्तों। आप एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई वीडियोस के लिंक वहां हैं, आप उस लिंक को देख पर जाइए और वहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस के या कुछ प्लेलिस्ट के भी लिंक वहां हैं, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि वहां दोनों चैनल का लिंक आपको मिलेगा, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट और ज्ञानकोश एजुकेशन, और दोनों पर मिलाकर के 300 से ज्यादा टीजीटी पीजीटी स्तर के वीडियो आपको वहां मिलेंगे। आप वहां से पढ़ाई खूब सुचारू ढंग से कर सकते हैं। पुराना वीडियो बहुत सारा है, नया वीडियो बहुत सारा है, प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारा है, और सबसे बड़ी बात कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहां है। जो भी मैं पीडीएफ यहाँ बनाता हूँ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी चले जाइए, वहां से बहुत सारे कंटेंट आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा, जो सब फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप वहां से चाहे प्रिंट आउट लीजिए, चाहे वहीं से आप डायरेक्ट पढ़ाई करिए, चाहे जैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले बस एक निवेदन, वही लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए दोनों चैनल को। बरवे रामायण में कुल कितने छंद हैं? कुल कितने छंद हैं बरवे रामायण में? ए 69 छंद, बी 60 छंद, सी 79 छंद, या फिर डी 67 छंद? कुल कितने छंद हैं बरवे रामायण में? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 69 छंद हैं। कितने छंद हैं? 69 छंद हैं बरवे रामायण में। आइए प्रश्न नंबर 12 देख लिया जाए। किस ग्रंथ के प्रारंभ में रस छंद अलंकार का निरूपण किया गया है? तुलसीदास के किस ग्रंथ के आरंभ में रस छंद और अलंकार का निरूपण किया गया है? बरवे रामायण में, या संदीप वैराग्य संदीपनी में, या कवितावली में, या फिर गीतावली में? तो किसमें किया गया? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बरवे रामायण के प्रारंभ में रस छंद और अलंकार का निरूपण किया गया है। प्रश्न नंबर 13, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना अपने मित्र गंगाराम के कहने पर किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? जानकी मंगल है, या पार्वती मंगल है, या रामाज्ञा प्रश्नावली है, अथवा दोहावली है? कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली इनके एक ज्योतिष मित्र रहे हैं गंगाराम, उन्हीं के कहने पर ये रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की है तुलसीदास जी। प्रश्न नंबर 14, किस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे में शुभ अशुभ संकेत मिलता है? शुभ और अशुभ का संकेत प्रत्येक दोहे में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है आपको ये बताना है। विनय पत्रिका में मिलता है, या वैरवै रामायण में मिलता है, या रामाज्ञा प्रश्नावली में मिलता है, या फिर वैराग्य संदीपनी में मिलता है? किस में मिलता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामाज्ञा प्रश्नावली में मिलता है। आइए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। तुलसीदास की किस रचना में 192 अरुण छंद तथा 24 हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया गया? बिल्कुल अलग हट करके प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा। तुलसीदास के किस रचना में 192 अरुण छंद और 24 हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया गया है? पार्वती मंगल में, या जानकी मंगल में, या दोहावली में, या फिर कवितावली में? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, जानकी मंगल में। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। मांग के खइबो मसीत में सोइबो, यह एक पंक्ति है, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ठीक है ना, यह पंक्ति पूछा जा सकता है कि किसका है। अगर कबीरदास का अगर दे देगा पहले ऑप्शन में तो शायद ज्यादातर लोग अच्छा खा जाएंगे और कबीरदास को टिक कर देंगे, लेकिन ये पंक्ति जो है कि तुलसीदास का, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस रचना से लिया गया है। वैराग्य संदीपनी से है, या वरवे रामायण से है, या कवितावली से है, या फिर विनय पत्रिका से है? ठीक है ना, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कवितावली से। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं।
किस रचना में 21 रागों का प्रयोग हुआ है? किस रचना में 21 रागों का प्रयोग हुआ है? गीतावली में, या कवितावली में, या विनय पत्रिका में, अथवा बरवे रामायण में? किसमें किया गया है 21 रागों का प्रयोग? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, गीतावली में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 18 देख लिया जाए। तुलसीदास का पालन पोषण करने वाली दासी, किस दासी ने उनका पालन पोषण किया? क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसीदास को जन्म के बाद उनके माता पिता द्वारा परित्याग कर दिया गया, क्योंकि उनके मुख में पूरे पूरे दांत थे और कई वर्ष के बच्चे मालूम होते थे, इसलिए उनको राक्षस समझकर उनके पिताजी परित्याग कर दिए थे। तो उनका पालन पोषण दासी ने की थी। दासी का नाम आपको बताना है। ए, मुनिया, ये मुनिया दासी थी जो उनका पालन पोषण, तुलसीदास का पालन पोषण की थी बचपन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने तुलसीदास की 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है? तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथ कितने हैं? 12 ही हैं। यही सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन कितना माना है, यह भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं इस प्रश्न में दे दिया हूं कि किस विद्वान ने कुल 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है? शिव सिंह सेंगर ने किया है, या मिश्र बंधु ने किया है, या लाला भगवान दीन ने किया है, या फिर राम गुलाम द्विवेदी ने किया है? किसने 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिश्र बंधु ने तुलसीदास के 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। साथ में यह भी जान लीजिए या नोट कर लीजिए, जिसमें 13 को अप्रमाणिक उन्होंने माना है और 12 को प्रामाणिक माना है। तो कुल 13, 12, 25 ग्रंथों का उल्लेख उन्होंने किया है। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा किस ग्रंथ से लिया? किस ग्रंथ से लिया रामचरितमानस का ढांचा? आपको ये बताना है। बरवे नायिका भेद से लिया, या पद्मावत से लिया, या मृगावती से लिया, या फिर मधुमालती से लिया? किस ग्रंथ से लिया? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पद्मावत से लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्नों का लेवल अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्रश्न नंबर 21, तुलसीदास की किस ग्रंथ को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है? तुलसीदास के किस ग्रंथ को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है? तुलसीदास के होना चाहिए, की हो गया, उतना उतना आप समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो उसको आप अन्यथा न लेंगे, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा नजर हट जाने के कारण ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, चलिए। रामचरितमानस में, या फिर विनय पत्रिका में, या बरवे रामायण में, या फिर कृष्ण गीतावली में? किसमें ये किया गया है, किसमें कहा गया है कि यह उत्तर भारत का बाइबिल है, या मतलब कौन सी रचना तुलसीदास का है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, रामचरितमानस। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तुलसीदास के किस ग्रंथ का मूल नाम राम गीतावली है? तुलसीदास के किस ग्रंथ का मूल नाम क्या है? राम गीतावली है, विनय पत्रिका है, या गीतावली है, या कवितावली है, या फिर दोहावली है? ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, विनय पत्रिका है। आइए प्रश्न नंबर 23 हम देख लेते हैं। श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचनहि कसैहों, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? आपको ये बताना है। दोहावली से ली गई है, विनय पत्रिका से ली गई है, गीतावली से ली गई है, या फिर कवितावली से ली गई है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताने के पहले थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं। इस तरह की पंक्तियां पूछी जा सकती है, पंक्ति किसकी है? और सूरदास भी दे सकता है, मीराबाई दे सकता है, रसखान दे सकता है, नंददास दे सकता है, तुलसीदास भी दे सकता है। क्योंकि श्याम रूप की जब बात आएगी तो सीधे सीधे सभी लोगों का, क्योंकि ये जो देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आयोग जो प्रश्न बनाता है हमको आपको फंसाने के लिए बनाता है, कि ताकि हम उसके गुगली में फंस जाए। तो श्याम रूप देखते हमारा सारा ध्यान किधर जाएगा? सूरदास तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसकी है, तो यह भी जानिए, यह तुलसीदास की है। अब बात यह है कि किस पंक्ति से है, किस रचना से है? तो सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका से है। और चूंकि विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में है, तो भाषा ब्रज भी लग रहा है, तो सीधे सूरदास पर हमारा ध्यान सबसे पहले पहुंचेगा, अगर पहला विकल्प हो रहे तो। इस तरह से हमको आपको सोचना होगा प्रश्नों को, कैसे आयोग किस तरह से फंसाने के लिए प्रश्न दे सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेह, यह पंक्ति है, यह किस रचना से ली गई है? आपको यह बताना है। प्रश्न नंबर 24 का ए, दोहावली, बी, विनय पत्रिका, सी, गीतावली, या फिर डी, कवितावली?
किस रचना से ली गई है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दोहावली से ली गई है। आइए प्रश्न नंबर 25 हम देखते हैं। बालति विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ये गीतावली से ली गई है, या विनय पत्रिका से ली गई है, या वर्वे रामायण से ली गई है, या फिर कृष्ण गीतावली से ली गई है? किससे ली गई है यह पंक्ति? आपको बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, कवितावली से ली गई है। दोस्तों, आप 25 प्रश्न पढ़े और निश्चित तौर पर अगर अब तक यहाँ रुके हुए हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मेरी ईश्वर से शुभकामना भी है, आप मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।